पंजाब के स्कूलों में कल छुट्टी नहीं होगी। हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल खुले रखने का फैसला। 28 मई यौम तकबीर पर स्कूल खोले रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम जिला एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला भिजवा दिया। मॉर्निंग असेंबली में स्पेशल प्रोग्राम, मिली नगमे और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले होंगे। जिले सतह पर मुकाबले जीतने वालों को 50,000 इनाम दिया जाएगा। हादसात में कीमती जानों को महफूज बनाने का मिशन। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिदैन होंगे जिम्मेदार। मुकदमा दर्ज होगा। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तेफाक। खराब या बंद हेडलाइट्स के साथ ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही। सर, इस वक्त पोजीशन ये है कि ना कोई क्वालिटी है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सड़क का कैम्बर है, ना साइड पे कोई उसका कोई शोल्डर है। और डीसी साहब हमारे जो है उन्होंने जवाब दे दिया, इन राइटिंग उन्होंने कह दिया जी मेरी ताकत से ही ऊपर है। पंजाब असेंबली में चिन्योट की सड़कों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की गूंज। रोड की तामीर में नाकिस मटीरियल क्यों इस्तेमाल किया? अवामी नुमाइंदे सैयद जुल्फकार अली शाह ने मुद्दा असेंबली फ्लोर पर उठा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली भी अवामी नुमाइंदे को मुतमईन ना कर सके। मेंबर पंजाब असेंबली ने मकवाना हुसैनाबाद दरबार जून शाह में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की निशानदेही की। दही बातियों के मकीनों ने जुल्फकार अली शाह को हकीकी मायनों में जुर्मान करार दिया। जुल्फकार अली शाह साहब की काविश से ये रोड जो है ना शुरू हुआ। अब इसमें ना तो इसका बेड बना रहे हैं, ना ही इसका पूरा मटेरियल डाल रहे हैं। ये नाकिस मटेरियल डाल रहे हैं और पहले ही बड़ी मुद्दतों बाद ये रोड जो है ना पैर तक मिल तो पहुंच रहा था। इसी तरह और भी कई रोड हैं जिनकी हालत देखी है, उन पर भी सही तरह काम नहीं हो रहा। ठेकेदार नाकिस मटेरियल डाल रहा है और साथ जो बेड वगैरह हैं उसकी जितनी भी है काम सही नहीं हो रहा। इसलिए हमारी गुजारिश है, सरदार जुल्फकार शाह साहब ने भी उधर असेंबली में बात की है, हम भी उनकी बात से 100% एग्री करते हैं और इनके खिलाफ जो है ना खसूसी कार्रवाई की। डिवीजन में सूरज के तेवर बदले तो फैसलाबाद में सरकारी इदारे को फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ के बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता हुआ तो कहीं टूटियां खाए, मोटर खराब तो कहीं फिल्टर भी ना बदले जा सके। जंग फैसलाबाद, तोबा टेक्सिंग और चिन्योट में दर्ज हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। हवाएं साकिन हो गईं। शदीद गर्मी में शहरी साफ पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टोबा टेक्सिंग को मॉडल सिटी बनाने का टास्क दे दिया। जिला के तमाम शहरों, गलियों, मोहल्लों और बाजारों को खूबसूरत बनाया जाएगा। तमाम बस अड्डों और पार्क्स को अपग्रेड किया जाएगा। सब्जी और फल मंडी की रीमॉडलिंग की जाएगी। जिला भर में किसी भी मकाम पर बैनर्स या फ्लेक्स लगाने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल वैन्स और रिक्शे से इजाफी सीटें और गैस सिलेंडर्स खत्म कराए जाएंगे। बाजारों में बड़ी ट्रैफिक के हादसात पर पाबंदी लगाई जाएगी। तोबा टेक्सिंग के सरकारी कॉलेजों में सहूलियात का फुकदान। महकमे तालीम में तफसीलात मांगनी। क्लासरूम्स, लैब, कमरे और फर्नीचर और दीगर सहूलियात की फराहमी 100% यकीनी बनाने के लिए तफसीलात तलब की गई। सरकारी कॉलेज में दाखिलों की शरह ज्यादा होने पर सहूलियात की कमी सामने आई। पाकिस्तान ने रवां माली साल के दौरान $1 अरब से ज्यादा की रुई बरामद कर ली। पाकिस्तान कपास पैदावार में पाकिस्तानी खुद मुख्तारी बुरी तरह मुतासिर हो गई। 10 माह में 236% कपास जायद दरामद हुई। रॉ कॉटन दरामद $31 करोड़ से बढ़कर $1 अरब 5 करोड़ तक पहुंच गई। खाम माल की दरामद से मुल्की तजारती खसारे में भी इजाफा होने लगा।
पाकिस्तान ने रवा माली साल के दौरान $1 करोड़ से ज्यादा की रुई दरामद कर ली है। आपको बताएं, तस्दीक के नाम पर फैसलाबाद पुलिस ने शहरियों से लाखों रुपए बटोर लिए। करेक्टर सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए 2 साल में $1 करोड़ 90 लाख रुपए जमा कर लिए। पुलिस का तमाम निजाम ऑनलाइन होने के बावजूद मोहल्ले से तस्दीक के नाम पर शहरियों को 200 रुपए का टीका लगाया जाने लगा। बैरून मुल्क जाने के लिए नागुज़ीर करेक्टर सर्टिफिकेट की फीस 522 रुपए वसूल की जाने लगी। फेस्को ने सार्फिन के 2.5 अरब रुपए दबा लिए। नीलम जहलुम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए पैसे सार्फिन को वापस न किए जा सके। साल 2018 में मंसूबा मुकम्मल हुआ। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद बिलों में वसूल शुदा रकम सार्फिन को वापस करना थी। फेस्को ने सार्फिन की रकम वापसी के लिए नीलम जहलुम अथॉरिटी को लेटर लिख दिया। मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अहम उमूर की सीट खाली। फैकल्टी मेंबरान, रजिस्ट्रार, एक्सचेंज और डायरेक्टर फाइनेंस की सीट तैनाती के मुंतज़िर। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 54 सीटें खाली पड़ी हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस के लिए इश्तिहार जारी किया था मगर कोई उम्मीदवार नहीं आया। सिंडिकेट में तमाम सीटों का मसला रखा हुआ है। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल छुट्टियों तक दाखिला टारगेट पूरा करने में नाकाम। महकमा तालीम फैसलाबाद पंजाब भर में 14वें नंबर पर चला गया। सरकारी स्कूलों में 7,56,660 बच्चों को दाखिल करना था। दाखिला टारगेट पूरा करने के लिए मजीद 24,859 बच्चों को दाखिल करना होगा। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद की नया मवाना मंडी में मवेशियों की एंट्री जारी। बड़े छोटे जानवरों की आमद से मंडी की रौनकें बहाल। व्यापारियों को ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार। गर्मी भी मवेशियों की फरोख्त में आड़े आने लगी। अब मुमकिन हुई मवेशियों की अफजाइश, नस्ल और बीमारियों की बरवक्त तशखीस। झंग में तहसील सतह पर लाइव स्टॉक अस्पतालों को जदीद अल्ट्रासाउंड मशीनें मिल गईं। जदीद सहूलियात मवेशियों के इलाज में मुफीद साबित होंगी। महकमा लाइव स्टॉक का कहना था कि दूध और गोश्त की पैदावार में भी बेहतरी आएगी। जंग बासियों के लिए अच्छी खबर आके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से कीथ लैब का काम शुरू। कीथ लैब के क़याम से इमराज कल्ब के मरीजों को एंजियोप्लास्टी की सहूलियात मैसर आएंगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद में ई टेंडरिंग पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियां। डिस्ट्रिक्ट जेल हुकाम के बिल्डिंग हुकाम को लिखे मरासले किसी काम न आए। M&R के तहत सिविल वर्क्स में टेंडर के बजाय कोटेशन की जाने लगी। कंट्रैक्टर्स जेल वार्ड की रिहायशगाहों की स्कीमों के 84 लाख लेकर रफू चक्कर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नॉन फाइलर्स के खिलाफ मुतहरिक इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाले 10,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। नॉन फाइलर्स को गोशवारे जमा करवाने की हिदायत। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई होगी। मुतअद्दिद शहरी जायदादों के इंतकाल पर आयद टैक्स में रिलीफ हासिल करने के लिए रजिस्टर्ड हुए थे। तफरीह या हादसा। अहमदपुर सियाल के कलमा चौक में रिक्शा ड्राइवर की छाबड़ी फरोश को टक्कर। छाबड़ी फरोश बुजुर्ग ने ड्राइवर को पकड़ना चाहा तो उसने रिक्शा दौड़ा दिया। छाबड़ी फरोश और रिक्शा ड्राइवर में खींचातानी के दौरान शहरी जमा हो गए। वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया सार्फिन ने बुजुर्ग शहरी के हक में आवाज उठा दी। हजारी पुलिस ने तहरीक कत्ल का मफरूर मुलजिम पकड़ लिया। मुलजिम जौहराबाद 19 साल से रूपोश था। मुलजिम ने 2006 में 3 शहरियों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। SHO वासिफ नवल ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। झंग में फूड सेफ्टी टीम का जाली दूध तैयार करने वाले यूनिट पर छापा। 750 लीटर से ज्यादा जाली दूध बरामद। जाली दूध पाउडर, ऑयल, चीनी और दीगर ममनुआ अज्जा से तैयार किया जा रहा था। मौके से 2 अदद चिलर मशीनरी जब्त। एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और खदमत मराकज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एफआईआर के इंदराज, इन्वेस्टिगेशन और चलानी अमूर पर जारी इकदाम पर भी गौर। खवातीन, साइरिन की दादरसी, सिक्योरिटी और खदमात की फराहमी के अमूर भी जेर गौर। आईजी पंजाब का कहना था कि 1788 पर मौसूला शिकायत पर साइलिन से फौरी राब्ता यकीनी बनाया जाए। शनियोर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए होम डिपार्टमेंट का आला सतह इजलास। डिप्टी कमिश्नर की ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंसदाद गदागरी, इंसदाद मनशियात इकदाम पर ब्रीफिंग। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और LPG की फरोख्त पर काबू पाया है। डिप्टी कमिश्नर सफीला गोंदल का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ज़राई यूनिवर्सिटी में खुराक के हवाले से पहला कौमी मुशावरती इजलास। ग़ज़ाइयत के लिए तरजीहात की तश्कील और तहकीक के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से माहिरीन ग़ज़ाइयत की खुसूसी शिरकत। हुकूमती इदारों तक खुराक और उसकी अफादियत के हवाले से आगाही दी गई। भारत की आबी जाहिरियत के खिलाफ 18,000 के अवाम सरापा एहतजाज। दराए जहलम में पानी की सतह बढ़ने से ज़रई अराज़ी कटाव का शिकार होने लगी। घरों, फसलों और मवेशियों को नुकसान का अंदेशा। मकीनों की जानिब से बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। भारतीय आबी जाहिरियत और भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो पानी छोड़ा है इधर आके, उसकी वजह से हमारी फसलों और घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और हम भारत के जो नापाक अज़ाइम है और उनके नापाक इरादे हैं, उनके मकासद को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। हम इस वक्त भारत की आबी जाहिरियत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और हम भारत के तमाम मज़मूम मकासद को किसी भी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। अगर भारत दरियाए झेलम में या हमारे पंजाब में किसी भी दरिया में पानी छोड़ता है तो भी हमारी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचता है और हमारे मकानात और जानवरों को। इसके अलावा अगर भारत हमारा पानी बंद कर देता है तो इसकी वजह से हमारी फसलों को और ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो नीचे चला जाता है, तो हमारे पीने का पानी भी मुतासिर हो जाता है। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 3,39,354 बच्चों को कतरे पिलाए गए। 16,04,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। शनियोर इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पोलियो टीम्स डोर टू डोर कैंपेन में मसरूफ। सीईओ हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर ने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और जारी मुहिम का जायजा लिया। डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना था कि पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। वालिदैन पोलियो टीम्स के साथ ताउन करें। पंजाब गर्ल्स कॉलेज जड़ावाला रोड में साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश का एहतमाम। डायरेक्टर रिफत इकबाल की खुसूसी शिरकत। तलबा ने साइंस एंड आर्ट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया। असातिज़ा ने साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश में डिस्प्ले प्रोजेक्ट्स को सराहा। और तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट 1 के इम्तिहानात। पहली शिफ्ट में पंजाबी, अरबी और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का पेपर लिया गया। दूसरी शिफ्ट में पंजाबी, फारसी, इंग्लिश इलेक्टिव और उर्दू एडवांस का पर्चा लिया जा रहा है।